बे तलजिया यानी इसका मतलब ये है कि किसी मसलहत की बिना पर या किसी कानूनी चाराजोई पेचीदगी की बिना पर बाप ने अपनी ज़मीन बेटे के नाम खरीदी या बीवी के नाम या बहन के नाम या भाई के नाम या किसी भी दूसरे शख्स के नाम खरीदी। हालांकि पैसा मसलन मिसाल पैसा जैद का है और जैद ने किसी मजबूरी के तहत किसी मसलहत की बिना पर अपने नाम पर ज़मीन को नहीं ख़रीदा या मकान को नहीं ख़रीदा। अब इसने जैद ने ज़मीन ख़रीदा बीवी के नाम या बड़े लड़के के नाम या भाई के नाम या बाप के नाम या किसी और अदर इंसान के नाम ख़रीदा, तो क्या दूसरे शख्स के नाम पर ख़रीद लेने की वजह से मसलन जैद ने अपने बड़े बेटे के नाम पर ख़रीदा तो क्या बड़ा बेटा ही उस ज़मीन या मकान का मालिक हो जाएगा? इसका शरई हुक्म क्या है? अवलन ये जानना चाहिए कि शरीयत ने इस मसले को बे तलजिया से ताबीर किया है। तलजिया में यही होता है कि अगर किसी मसलहत की बिना पर या किसी मजबूरी की बिना पर कानूनी चाराजोई या कोई कानूनी पेचीदगी हो या कोई मजबूरी हो, इंसान के पास पैसा है लेकिन ख़ुद अपने नाम पर नहीं ख़रीद सकता है, तो ये किसी मसलहत की बिना पर उसने बीवी के नाम से ख़रीद लिया। या इसी तरीक़े से बड़ा लड़का था तो बड़े लड़के के नाम पर उसने मकान ख़रीद लिया, या लड़के के भी नाम पर नहीं, भाई के नाम या बाप के नाम या माँ के नाम या बहन के नाम या बहनोई के नाम या और किसी भी शख्स के नाम पर इसने ज़मीन को ख़रीद लिया। पैसा इसका ही है, सारा कुछ इसका ही है, सिर्फ नाम उसका डाल दिया किसी कानूनी पेचीदगी की वजह से। मकसद उसको न देना था और न उसको हदिया करना था, बल्कि मजबूरी की बिना पर ऐसा ख़रीदा। ये भी मकसद नहीं था कि असल में हकीकी मालिक बेटा ही हो जाए या बीवी हो जाए या भाई हो जाए या जिसके नाम ख़रीदा है वही असल मालिक हो जाए। ख़रीदने वाले की क़तअन ये नीयत नहीं थी। और उमूमन ऐसा ही होता भी है कि जो ख़रीदता है किसी मजबूरी की बिना पर तो वक्ती तौर पर वो ख़रीदता है, लेकिन देने को जिसके नाम पर ख़रीदा है ना उसको देने का इरादा होता है ना उसको हदिया करने का इरादा होता है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स ख़रीदता है, सरकारी मजबूरी है या कोई कानूनी परेशानी है, तो इस परेशानी से बचने के लिए या बच्चों को खुश करने के लिए या बीवी को खुश करने के लिए या बाप को खुश करने के लिए इनके नाम कोई जायदाद ख़रीदी, ज़मीन ख़रीदी, मकान ख़रीदा या किसी जगह कोई प्लाट ख़रीद लिया या और भी कोई चीज़ ख़रीद ली, तो इससे शरई तौर पर बीवी या बेटा या बाप या भाई या बहन या जिसके नाम पर ख़रीदा है, शरई एतबार से ये शख्स इस क्या नाम है जायदाद का मालिक नहीं हो सकता है और नहीं होता है। इस तरह दूसरे के नाम करके ख़रीदने को शरीयत की इस्तिलाह में बे तलजिया कहा जाता है, यानी किसी मजबूरी की बिना पर अपने नाम पर ना ख़रीद करके दूसरे के नाम पर जायदाद वग़ैरह को ख़रीदना। ऐसी बे जिसके नाम से ख़रीदा जाता है, शरीयत ये कहती है कि ये बे जो हुई है, जो ख़रीदा गया है, जो ज़मीन ख़रीदी गई या प्लाट ख़रीदे गए, मकान वग़ैरह ख़रीदा गया है, वो ख़ुद उसका मालिक होता है। जिसके नाम से ख़रीदा गया तो महज नाम होने की वजह से ये शख्स उसकी ज़मीन का या मकान वग़ैरह का मालिक नहीं हो सकता है, बल्कि जिसने पैसा दिया है वही असल मालिक है। उसके अलावा दूसरा शख्स इसका कामिल तौर पर मालिक नहीं होता और न ही शरीयत ने उसको मालिक ठहराया है। अब अगर किसी की नीयत बदल जाए और धोखाधड़ी करे तो ये उसको गुनाह होगा और बड़ा ही सख्त इस सिलसिले में गुनाह है। इसलिए इस तरीके से किसी के साथ धोखा करना ये इस्लाम ने
जायज़ नहीं करार दिया है। इस मसले को तफसील के साथ हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इमदादुल फतावा की तीसरी जिल्द सफ़ा 39 पर जो है बड़ी तफसील से आगे तक नकल किया है, वहाँ देख सकते हैं। फतावा कासमिया में भी मुख्तलिफ मकामात पर 19वीं जिल्द में तकरीबन सफ़ा नंबर 560 से तकरीबन 570 सफ़े तक इसकी बहस बड़ी तफसील के साथ नकल की है, वहाँ भी देख सकते हैं। अल-मौसूअतुल फ़िक़हिया में भी इसकी काफ़ी तफसीली बहस है। थोड़ी सी मुख्तसरन इबारत मैं आपको मुख्तलिफ़ किताबों से पढ़ देता हूँ। हवाला जो मैंने दिया आप वहाँ देखेंगे तो इसकी शक्ल वहाँ मिल जाएगी। लिहाजा खुलासा ये है कि अगर ज़ैद ने किसी भी मजबूरी या कानूनी पेचीदगी या सरकारी मजबूरी की या और कोई मजबूरी या उज़्र की वजह से अपने नाम ज़मीन प्लाट मकान वगैरह ना ख़रीद करके बीवी बच्चे या किसी और के नाम ख़रीदा तो वो उसका जो है असल मालिक नहीं होगा, बल्कि असल मालिक ज़ैद है जिसने पैसा दिया है। इसलिए जो कोई धोखा करे तो उसको उसका गुनाह होगा। चुनांचे दुर्र मुख्तार वगैरह में है, वल इक़रारु बिल बैइ तलजिअतुन हिया अन यलजिअका अन तअतिया अमरन बातिनहु अला खिलाफ ज़ाहिरिही। इसके तहत फतावा शाम में है, कमा ला यजूज़ु बैउ तलजिया ला यजूज़ुल इक़रारु बित्तलजिया बिअन यक़ूल लिआखर इन्नी अक़र्रुन लका फ़िल अलानिया बिमालिन व तवाज़अ अला फ़सादिल इक़रारि ला यस्लुहु इक़रारुहु हत्ता ला यमलिकुहुल मुक़िर्रु लहू। इस तरीक़े की इबारत दुर्र मुख्तार मा शामी की किताबुल इक़रार बाबुल इस्तिस्नाई व माफ़ी मानाहु, जो ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा है, उसकी 8वीं जिल्द सफ़ा 377 और 378 पर इसको नकल किया है। और जो कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 608 पर इसको नकल किया गया है। मुअजमु लुग़तुल फ़ुक़हा जो कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके सफ़ा 113 पर है, बैउ तलजिया अल बैउ सूरियु यस्तर्रा लि इज़हारि अक़दी व इब्तानी गैरहु मा इरादतु ज़ालिकल बातिन। ये इस तरीक़े की इबारत जो है मुअजम लुग़तुल फ़ुक़हा की जो कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके सफ़ा 113 पर इसको नकल किया है, तफसील वहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से फतावा महमूदिया जो पुराना छपा हुआ नुस्खा उसकी 6ठी जिल्द 280 और जो जदीद अशरफी बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी 16वीं जिल्द सफ़ा 39 पर इसको नकल किया है। फिर आगे फतावा शाम में है, वबैउ तलजिया वहुवा अन यज़हर अक़दन वहुमा ला युरीदु अन्नहु यलजउ इलैहि लिखौफि अदुव्विन वहुवा लैसा बिबैइ फिल हक़ीक़ा बल कल हज़ली। इस तरीके की इबारत जो है दुर्र मुख्तार मा शामी की बाबुल मसरफ मतलबु फ़ी बैइ तलजिया ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसके 7वीं जिल्द सफ़ा 542, कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 273, फतावा हिंद जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी पुराना छपा हुआ नुस्खा उसकी 3री जिल्द सफ़ा 309, नया छपा हुआ नुस्खा उसकी 3री जिल्द सफ़ा 196, बदाए सनाए जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी 4थी जिल्द सफ़ा 389, कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 176, अल-मबसूत लिस्सरख़सी जो दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी 24वीं जिल्द सफ़ा नंबर 122 पर इसको नकल किया है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किताबों के अंदर क़वाइदुल फ़िक़्ह के जो अशरफी बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसके सफ़ा 213 पर इस तरीक़े की इबारत नकल की गई है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर इसको नकल किया है। अगर किसी शख्स को देखना है तो तफसील जो है फतावा कासमिया के अंदर देख लीजिए या फतावा महमूदिया के अंदर देख लीजिए, जो मैंने अभी आपके सामने इबारत पढ़ी है उसके अंदर नकल किया है, वहाँ जो है तफसील नकल की गई है। फतावा कासमिया की 19वीं जिल्द सफ़ा नंबर
560 से तकरीबन 570-80 सफ़े तक, और भी बड़ी तफसील जो है आगे सफ़हात तक नकल की गई है। तो मुख्तसर सा मैंने आपके सामने हवाला दिया। तफसील फतावा महमूदिया, क्या नाम है, फतावा इमदादुल फतावा और फतावा कासमिया वगैरह के अंदर देख लीजिए, वहाँ तफसील नकल की गई है, वहाँ पूरी तफसीली बहस इस सिलसिले में मौजूद है। खुलासा ये कि महज दूसरे के नाम से ख़रीदने से दूसरा शख्स मालिक नहीं होता, बल्कि ये असल मालिक वही होगा जिसने उसका पैसा अदा किया है।